So hello students, now we are going to discuss next part of the chapter 8 that is reproduction. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स हम स्टडी करेंगे. इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं. अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है. तो ह्यूमन्स कौन सा मेथड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए? दे यूज़ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो आपने जो है पहले 8th क्लास में भी आप स्टडी कर चुके हो. अपने बॉडी में जो है चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं एट प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, ठीक है. तो वो जो टाइम पे जहाँ पे स्टार्ट होते हैं चेंजेस होना बॉडी में, तो वो जो एज कहलाती है, वो जो टाइम कहलाता है, वो प्यूबर्टी कहलाती है. और वो जो पूरा टाइम होता है चेंजेस होते रहते हैं, शुरू होते हैं और बंद होते हैं, ठीक है. शुरू होने लगते हैं चेंजेस, वहाँ से लेकर एंड होते हैं. तो वो पीरियड जो हमारा कहलाता है वो एडोलेसेंस कहलाता है, ठीक है. टीनेज कहलाती है वो, ठीक है. तो पहले जो है मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, बच्चों के. फिर वो टूट के जो है परमानेंट टीथ आते हैं. ये चेंजेस होना होते हैं, ये पहले हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन बॉडी में बाकी भी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, हार्मोन्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये एज होती है 12 से स्टार्ट हो जाती है, 12 और 13, ठीक है. तो वो एज हमारी क्या कहलाती है? प्यूबर्टी. वो टाइम जो है हमारा प्यूबर्टी कहलाता है. So all of these changes that can be grouped under general process of growth in which the body becomes larger. तो body जो है वो larger होना start हो जाती है. But in early teenage years, a whole new set of changes occurs that can be explained simply as body enlargement. तो सिर्फ body enlargement से जो है इन changes को explain नहीं किया जा सकता, ठीक है. बाकी भी बहुत सारे changes होते हैं, internally भी और external भी, ठीक है. So appearance of the body changes, proportion change, new features appear, so do new सेंसेशंस, यानी कि नए फीचर्स आते हैं, प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, बॉडी चेंज हो जाती है, आपकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, ठीक है. तो सब कुछ जो है वो चेंज होने लग जाता है. तो सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो कुछ चेंजेस जो हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में क्या है? सेम है, कॉमन है. सो वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी. थिक हेयर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी प्यूबिक हेयर्स में, प्यूबिक एरियाज में, आर्मपिट्स में, जेनिटल एरिया में, बिटवीन द थाइज, ठीक है, विच कैन बिकम डार्कर इन कलर. थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स, आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस. द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली हो जाती है स्किन, ठीक है. पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं टीनेज में, ठीक है. और वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ आवर बॉडीज एंड दोज अदर्स इन न्यू वेज. तो दोनों जो गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी जो है वो डिफर होना स्टार्ट हो जाती है. So on the other hand, there are also changes take place that are different between boys and girls. तो वो जो ऊपर वाले थे वो तो दोनों में होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में वो चेंजेस होते हैं. अब कुछ डिफरेंस भी है दोनों के चेंजेस में. वो क्या है? इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज begins to increase with the darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. Also, girls begin to menstruate around this time. Boys begin to have new thick hair around on the face and their voice begin to crack. भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है उनकी वॉइस, बॉयज़ की, ठीक है. और दे आर मैच्योर टू रिप्रोडक्शन, ठीक है. रिप्रोडक्शन के लिए वो मैच्योर हो जाते हैं. सो ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली. तो ये चेंजेस जो है वो धीरे धीरे होते हैं, काफ़ी महीने, काफ़ी साल लग जाते हैं इसमें, 7-8 साल लग जाते हैं. किसी की जो है वो चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, जल्दी होते हैं, किसी के टाइम लेते हैं. सो दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन. तो एक इंसान में जो सभी पर्सन्स में ये जो है एक साथ नहीं होते, ठीक है. ये बहुत टाइम लेते हैं होने में, ठीक है. किसी के जल्दी होते हैं, किसी के लेट होते हैं, ठीक है. सो ऑल ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर, ठीक है. जल्दी नहीं होते ये चेंजेस. और सब में जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कि सब में जो चेंज होंगे वो एक जैसा ही होगा. किसी में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, किसी में हार्मोन्स ज़्यादा चेंज होते हैं, किसी में हार्मोन्स कम चेंज होते हैं. किसी की हाइट ज़्यादा जाती है, किसी की कम जाती है. हेयर ग्रोथ या शेप और साइज़ जो है वो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है. तो ये सब की जो ग्रोथ होती है, चेंजेस जो होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, ठीक है. इस टाइम पे बॉडी क्या होती है? शो सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, ठीक है. तो उसके बाद ह्यूमन बिगन्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़. तो ह्यूमन्स में भी जो है स्पेशल टिश्यू होता है रिप्रोडक्शन के लिए. सो वाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority.
एट द रेट एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिनस टू स्लो डाउन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। मतलब जैसे बॉडी में सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, पूरा वो प्रिपेयर हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो वो जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। तो दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब जब मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एज क्या कहलाती है हमारी? प्यूबर्टी कहलाती है, यानी कि चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो कहलाती है हमारी प्यूबर्टी। ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स द जर्म सेल्स फ्रॉम द टू इंडिविजुअल्स हैव टू ज्वाइन टुगेदर। यानी कि सेक्शुअल के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं और उनके जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो ज्वाइन होना होता है। ठीक है, दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सेल, जिससे नया इंडिविजुअल जो है वो पैदा होता है। ठीक है, दिस कैन बी एक्सटर्नल और दिस कैन बी इंटरनल। तो कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ में जो है वो इंटरनल होता है। तो एक्सटर्नल किस में होता है? जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, इनमें जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल हो गया जैसे हैन, काउ, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इनके अंदर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है फ्यूज़न होता है इनका, जर्म सेल्स का, दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन द टू पीपल। जो एक्चुअल ट्रांसफ़र है जर्म सेल्स का बिटवीन द टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द सेक्शुअल एक्ट। उनके लिए जो है स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए और फिर ट्रांसफ़र करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए। तो वो अलग अलग हैं। इन मैमल्स जस्ट ह्यूमंस द बेबी इज़ कैरीड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द ब्रेस्ट विल नीड टू बी मेच्योर टू अकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज़। तो वो जो ऑर्गन्स हैं हम पढ़ेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। ठीक है, तो वो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारा जर्म सेल्स जो फ्यूज़ होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और डिलीवर होते हैं एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी में, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स। तो मेल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं उनको स्पर्म्स कहा जाता है। तो स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। स्पर्म्स जो है वो कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड होती हैं, बाहर होती हैं एब्डोमिनल कैविटी से, पेट से बाहर होती हैं। फीमेल बॉडी में पेट के अंदर होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अंदर होता है, लेकिन मेल का जो है वो बाहर होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है अंदर का हमारा वो ज़्यादा होता है, लेकिन स्पर्म के लिए जो है वो टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ज़्यादा टेम्परेचर में जो है स्पर्म्स डेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, सो यहाँ से जो है ये कब सिक्रेट होती हैं? जब सिक्रेशन होता है ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का जब सिक्रेशन होता है तो ये जो है स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, फॉर्म होते हैं और फिर रिलीज़ होते हैं। ठीक है, सो इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेस्टोस्टेरोन। तो इसके लिए कि कैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, कितने होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो किस पे डिपेंड करता है? कौन से हार्मोन पर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और मेल्स में एग की जो है क्वालिटी, उनका जो प्रोडक्शन होगी वो डिपेंड करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल्स के अंदर हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अबाउट चेंज इन अपीरियंस सीन इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए या फिर मैच्योरेशन के लिए या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैच्योरेशन के लिए जो हार्मोन चाहिए वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफेंसेस। जो स्पर्म्स जो डिलीवर्ड होते हैं, ट्रांसफ़र जो होते हैं, वो वास्ट डिफेंस के थ्रू होते हैं। विच यूनाइट्स विद द ट्यूब, जो एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर से आती है। द यूरेथ्रा थस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज। तो यूरेथ्रा का
और इनका जो एक कॉमन पैसेज होता है, स्पर्म्स का और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज होता है, एक ही जो है वो पैसेज होता है अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट and the seminal vessels at their secretion so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier. तो sperms जो होते हैं एक फ्लूड के अंदर आते हैं जिससे उनका जो है ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट करना ईजियर हो जाता है. एंड दिस फ्लूड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, और उनको जो है ये जो फ्लूड है उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, उनको जो है डेड नहीं होने देता, मरने नहीं देता. द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल. तो स्पर्म्स क्या होते हैं, टाइनी बॉडीज होती हैं जिनमें मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है और एक लॉन्ग टेल होती है दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. ठीक है, जिससे हेल्प मिलती है उनको फीमेल जर्म सेल में ट्रांसफ़र होने के लिए. ठीक है, ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा जो है वो एग बनते हैं. ठीक है, तो एग हमारे बनते कहाँ, ओवरीज़ के अंदर. ये हमारी जो है वो ओवरीज़ होती हैं. ठीक है, दो हमारी ओवरीज़ होती हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है. जब हमारा स्पर्म जो है यहाँ पे पहुँचता है, ओवरी से एग रिलीज़ होते हैं, स्पर्म हमारा पहुँचता है फेलोपियन ट्यूब में, तो वहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एग, एग का फ्यूज़न स्पर्म के साथ. तो फिर हमारा जो है फर्टिलाइजेशन होता है. उसके बाद जो है वो जो सेल बना है, जो फ्यूज़न के बाद बना है जाइगोट, वो हमारा कहाँ आता है, यूट्रस में आता है हमारा. ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा, उसके बाद है हमारा तो फीमेल के लिए एग की क्वालिटी के लिए, एग के नंबर के लिए, एग की अच्छी प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन. और मेल्स में क्या था, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, तो व्हेन अ गर्ल इज़ बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स. तो जब एक गर्ल बोर्न होती है तो उसकी ओवरी के अंदर पहले से ही जो है थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं. जब वो ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसे वो प्यूबर्टी में पहुंचती है, सम ऑफ दिस स्टार्ट्स मेच्योरिंग, कुछ जो है इन एग्स में से मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ. तो एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है हर महीने बाय वन ऑफ द ओवरीज. तो दो ओवरीज होती हैं, इनमें से हर ओवरी में से हर महीने एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है. द एग इज़ कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. तो यहाँ पे रिलीज़ होता है एग, यहाँ से जो है इस ट्यूब के थ्रू जो है वो वोम में आता है, यानी कि यूट्रस में आता है. ठीक है, उसके बाद the two oviducts uterine into an elastic bag like structure known as a uterus. तो बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका यूट्रस का, तो वहाँ पे आता है. और ये यूट्रस जो है ओपन होता है इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स. तो सर्विक्स के थ्रू ये कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में. द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे एनकाउंटर द एग. ठीक है, तो स्पर्म्स जो है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है या सेल बनता है, या उसको जाइगोट भी कहते हैं हम, वो बनता है. ठीक है, उसके बाद वो यूट्रस में आता है. ठीक है, यूट्रस में वो ग्रो करता है. ठीक है, एंड डेवलप ऑर्गन्स, उसके डेवलप होने उसके जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बिकम फीटस, और वो फीटस बन जाता है. तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस. तो एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है. एम्ब्रियो जो होता है वो हमारा बिल्कुल उसके पार्ट्स नहीं दिखाई देते, लेकिन जब पार्ट्स अलग अलग आ जाते हैं, अलग अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, दिख जाते हैं, तो वो हमारा फीटस कहलाता है. ठीक है, तो उसके बाद यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड निचर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो मतलब प्रिपेयर करता है हर महीने. यूट्रस आपका जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, और ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, रिचली सप्लाइड होती हैं विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, तो उसके बाद है हमारा एम्ब्रियो को जो है वो नरिशमेंट मिलता रहता है थ्रू मदर बॉडी. ठीक है, द एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड. मदर के ब्लड से मदर जो भी खाती है वो सारा एम्ब्रियो के पास जाता है, यानी कि फिटस के पास जाता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू. एक टिश्यू होता है जिसको प्लेंसेटा बोलते हैं. ठीक है, तो ठीक है,